चाचा, ये गांव के लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले तो सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। अब तो बस झगड़ा, ईर्ष्या, जमीन और पानी के लिए मारा मारी ही रह गई है। याद है चाचा, इस किनारे बैठकर कितनी शामें काटी थी हमने। गाड़ियों की खड़खड़ाहट, नदी का कलकल पानी, जल में खिले कचुरे, अब सब बस यादें हैं। हाँ रे हरान, अब लोग एक थाली में खाना नहीं खाते, बस फेसबुक पर फोटो डालते हैं। किसी को प्रकृति की परवाह नहीं। पेड़ काटते हैं, नदी को मारते हैं और अपनी ही जमीन बेचकर खुश होते हैं। समझते नहीं कि अपनी ही जड़ काट रहे हैं। सही कहा चाचा, पहले लोग गरीब थे पर मन में शांति थी। अब सब अमीर हैं लेकिन दिल खाली। पैसा है पर इंसानियत नहीं। ये नदी, ये पेड़, ये लोग, यही तो जिंदगी थी। शहर के लोग कैसे समझेंगे कि हवा में धान की खुशबू कैसी लगती है या सुबह पंछियों की पुकार कैसी होती है। एक दिन सब समझेंगे, पर तब बहुत देर हो जाएगी। मिट्टी की खुशबू बस यादों में रह जाएगी। चल हरान, देर हो रही है, गंज चलना है, चल जाए। देखना भैया, दादी एक आम भी खाने नहीं देती, बस काम ही काम करती रहती हैं। रुक, आज दादी घर जाएंगी तो सारे आम तोड़ लेंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? दिन भर बस खाने की सोच। बस यही आम का पेड़ है, ये भी खत्म कर दोगे तो क्या खाओगे? दादी, हम तो बस गिन रहे थे कि कितने आम हैं पेड़ पर। बहुत चालाक बन गए हो तुम लोग। पढ़ाई का नाम नहीं, बस आम ही सूझते हैं। चाचा, सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। अब तो 100 रुपए में कुछ आता ही नहीं। पहले तो 3 दिन का खाना हो जाता था। हाँ रे, बाजार में आग लगी है। बच्चे मांस की रट लगाए हैं, लेकिन काम धंधा कुछ खास नहीं। गरीब आदमी के लिए तो अब नमक भात जुटाना भी मुश्किल है। भाईजान, मांस का क्या भाव चल रहा है? 900 रुपये किलो। पहले जैसी बिक्री भी नहीं है, ऊपर से खर्चा बढ़ गया है। 900 रुपये? भाई, गरीब आदमी कैसे खाए? आपकी हालत समझ सकता हूँ। लीजिए, आपको भाई समझकर 500 में दे देता हूँ। भाईजान, आजकल ऐसे नेक दिल लोग कहाँ मिलते हैं। खुदा आपको लंबी उम्र दे। लोग भूल गए हैं कि इंसानियत भी एक दौलत है। बौमा, खाना कितना हुआ? दादू भाई भूख से सो न जाए। लगभग तैयार है अम्मा, बस सब्जी थोड़ी पक जाए। चलो, तब तक मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत पहले की बात है। बायजीत बुस्तामी की माँ ने उन्हें पढ़ाई के लिए रिश्तेदारों के घर भेजा। जाते समय 40 सोने के सिक्के उनकी जेब में सीकर कह दिया, बेटा कभी झूठ मत बोलना। रास्ते में डाकुओं ने काफिला लूट लिया। एक डाकू ने बायजीत से पूछा, तेरे पास कुछ है? उसने कहा, हाँ, 40 सोने के सिक्के हैं, कपड़े के अंदर सिले हुए। डाकू उसे अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने पूछा, तुझे डर नहीं लगा? सच क्यों बताया? बायजीत बोला, मैंने माँ से वादा किया था कि झूठ नहीं बोलूंगा। सरदार की आंखों से आंसू निकल आए। एक बच्चा अपनी माँ की बात निभा सकता है और मैं खुदा से किया वादा तोड़ता हूँ? उस दिन उसने तौबा की और सारे डाकू नेक बन गए। दादी, इससे हमने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। चाचा, बहुत देर हो गई, अब तो सड़क सुनसान है, कोई आदमी भी नहीं दिखता। डर मत रे, अल्लाह पर भरोसा रख। ये रास्ता मैंने कई बार तय किया है। असली बाग वो नहीं जो जंगल में है, बल्कि वो है जो इंसान के मन में है। दादू, आज दुकान गई थी। अब्बू ने 1 रुपया दिया पर दुकानदार हंस पड़ा। उस 1 रुपया में कुछ नहीं मिला। बहुत बुरा लगा। तू जानती है मीनू, 1 रुपये की कितनी कीमत होती है। जब मैं तेरी उम्र का था, उस 1 रुपये से आधा सेर चावल और 1 थैली मिर्च खरीदी थी। उसी से पूरा परिवार खा लिया था। इतना सब 1 रुपये में? हाँ बेटा, तब दाम कम थे लेकिन कीमत की इज्जत थी। आज भी 1 रुपया बहुत कुछ कर सकता है। अगर उसी से किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझ ले, सबसे बड़ी दौलत वही है। दादू, मैंने अपनी गुल्लक में पैसे जमा किए हैं। कल हम मिलकर उन बच्चों के लिए कुछ खरीदेंगे जिनके पास कुछ नहीं है। वाह बेटा, तूने पैसे का असली मतलब समझ लिया। जो बांटता है वही बड़ा होता है। मीनू, हमारे जमाने में पेट भर खाना मिलना भी सुख था। आज सब कुछ है लेकिन तसल्ली नहीं। जिंदगी ने एक बात सिखाई, जो थोड़ा पाकर भी खुश रहना जानता है वही असली सुखी इंसान है।